पाकिस्तान को अमरीकी वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा ने तर्जुमान ने पाक ईरान तजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है। ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तजारती मुआहदों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। कि ईरान और इंडिया के क्या ताल्लुकात। सो वो कह रहे हैं कि भैया ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। ये डॉक्टर जयशंकर की जो इन्वेस्टमेंट थी ईरान के अंदर वो कारआमद हो रही है। सो अगर ईरान नहीं डिस्कस कर रहा कश्मीर को, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं। दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। और दोस्तों, आपने हुथीज का तो नाम सुना ही है, सुना है कि नहीं सुना हुथीज का नाम? उसको पैसा कौन दे रहा है? उसको कौन बोल रहा है तुम इजराइल को अटैक करो? और पाकिस्तानी और बंगड़े शंगड़े गिद्दे। अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है, आपको पता है वो एनुअल रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं, और उस रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं कि जी सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। जहां पे पाकिस्तानियों की देनदारी होती है, पाकिस्तानी भूल जाते हैं। बड़े मासूम कौम है इस मामले में ना। जहां पे उनको देना पड़ता है भूल जाते हैं, जहां पे लेना पड़ता है डेली याद दिलाएंगे 5 बार। पाकिस्तान बनाता है जांघिए, पाकिस्तान बनाता है बनियान, पाकिस्तान बनाता है तौलिए। ये पाकिस्तान के हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है। दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। ईरानियन प्रेसिडेंट मिस्टर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का विजिट, उसके ऊपर 2 खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें एक खबर में यूएस ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान में ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट पर। रिपोर्टेडली यूएस के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान कुछ सवालों के जवाब में ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट, खास तौर पर ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से बात की है। और मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का खतरा, इसके लिए तैयार रहें कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड को सीरियसली सोच रहे हैं या ईरान के साथ ट्रेड को सीरियस लिया जा रहा है, तो फिर डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, उस पे पाबंदियां लग सकती हैं। तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि क्या है। क्या ये पाबंदियों का खतरा जो है ये पाकिस्तान को इसलिए कहा जा रहा है कि जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर अगर कोई पेशरफ्त होती है, कोई डेवलपमेंट होती है, तो फिर पाबंदियां लगाई जाएंगी। और इसके साथ और भी पाकिस्तान के हवाले से और भी बात की है यूएस के स्पोक्स पर्सन ने, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा ये भी कि जो इब्राहिम रईसी हैं वो लाहौर भी गए, कराची भी गए, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, शहबाज शरीफ से। उनकी मीटिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी हुई, और उनकी मीटिंग मरियम नवाज से भी हुई। तो कहां पर क्या क्या बात हुई वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये मैथ्यू मिलर साहब ने जो फरमाया, इसको देखे लेते हैं। देखिए, इस वक्त जो है जी न्यूज से लेकर और कई एक पाकिस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ने रिएक्ट किया है जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनके विजिट को। और इसमें इस तरीके से जो है वो लिखा गया है कि अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके स्पोक्स पर्सन हैज रिएक्टेड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान ईरान and stated that it can be danger of restrictions on trade agreements with Iran. और फिर उनका ये कहना था कि अमेरिका is giving suggestions to be aware from dangers of possible restrictions can be imposed. कि मतलब एक तरीके से ये वार्न किया गया है, अमेरिका की तरफ से ये वार्निंग है कि अमेरिका की ये सजेशन है। उन्होंने तो ये कहा कि रिकमेंडेशन है, सजेशन है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि बी अवेयर, खबरदार रहें, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस का खतरा है उसके लिए आप तैयार रहें
or possible restrictions can be imposed on those who take the Iran trade agreement serious. अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा कि अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स मार्केट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमारी तो पार्टनरशिप इतने अरसे की है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर, और जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान में अमेरिका की। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दी पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। ये बात कही, मतलब ये कि उनसे अगर डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि भाई आप क्या कोई पाबंदियां लगा रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, पाकिस्तान पे तो पाबंदियों का हम कुछ नहीं देख रहे, हम नहीं लगा रहे। लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड करेंगे ईरान के साथ तो फिर आप पाबंदियों के लिए तैयार हो जाइए, रिस्ट्रिक्शंस के लिए तैयार हो, जो खतरनाक। और पाकिस्तान ने मरते दम तक दोस्ती निभाने की कसम खा ली है। यह दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाली। और दोनों ने कसम खाई है, दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। ये दोनों की कसम है, ईरान की भी कसम है और पाकिस्तान की भी कसम है। और बोला है कि आइए दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। इंतजार कर रहा हूं, यहां पे आप लोगों को हंसना है। यू हैव टू लाफ यार। आप लोग हंस नहीं रहे हैं, आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, असल बात तो यह है कि ये जो दोनों देश हैं, ईरान और पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टर ऑफ टेररिज्म हैं। और जब ये आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, जब ये आपस में ऐसी बातचीत करते हैं कि साहब चलो तुम भी टेररिज्म से लड़ो, हम भी टेररिज्म से लड़ेंगे और दोनों मिलकर टेररिज्म से लड़ेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूं, आज से 2 महीना पहले ईरान ने टेररिस्ट को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर बम मारा था। ओके, आपको पता है ना, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म खत्म करने के लिए वहां पे बम मारा था और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बम मारा था। और दोनों तरफ बलूचिस्तान है। अब ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे 2 महीना पहले, आज की तारीख में गठबंधन बना रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या ऐसा कोई और गठबंधन है जो आपके ध्यान में है? तो बताइए कि चोरों ने गठबंधन बना लिया कि आज के बाद चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई गठबंधन आपके दिमाग में है? तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बड़े बड़े टेरर ग्रुप हैं जो एक दूसरे ने पाल रखे हैं। भाई साहब, एक दूसरे ने पाल रखे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और ये जो लिस्ट पढ़ेगा उसको पीएचडी पक्का मिलेगी। अब ये देखिए, ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है हमास, एक ग्रुप है, आपने नाम सुना है, सुन्नी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1988 में यह जन्मी थी। फंडेड, आर्म्ड एंड ट्रेन्ड बाय IRGC, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर ने इसको सिंस अर्ली 90s इसको फंड करा, आर्म करा, ट्रेन करा। यह हमास है।